अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बच्चे, मैं कल ना सेकंड क्वेश्चन आपको शायद करवाना भूल गया था। पहले मैं उसकी एंट्रियाँ बोल दूंगा, फिर आप ये लेक्चर सामने रख लेना और लेक्चर सुनते जाना और एंट्रीज खुद हाथ से करना। तो ए ने बिल जारी किया बेटा। ए ड्रॉज अ बिल फॉर ₹2000 ऑन बी। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ए ड्रार और बी ड्राई है। तो ए एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट क्रेडिट, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, इसकी नरेशन। और बी करेगा ए डेबिट टू बिल पेबल क्रेडिट और एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है, इसकी वजह आपको पता होनी चाहिए बेटा कि डेबिट कोई चीज़ क्यों हो रही है और क्रेडिट क्यों हो रही है। अगर ना पता चले तो आपने मुझसे इसको पूछ लेना है या मेरे से इसका रब्ता कर लेना है कि ये चीज़ डेबिट क्यों हो रही है और क्रेडिट क्यों हो रही है। होप सो कि आपको पता ही होगा। उसके बाद है ए ने डिस्काउंट करवा लिया बिल 1950 से। ठीक हो गया। तो ए ने डिस्काउंट करवाया ना बेटे, ड्रार ही डिस्काउंट करवाता है। तो ए अपने अकाउंट में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। बैंक में अमाउंट आएगी 1950 और डिस्काउंट में आएगी 50 और बिल रिसीवेबल में आएगी 2000 यानी 2000। फिर वो कहता है द बिल इज़ फाइनली ऑनर बाय बी। जब मुकर्रर डेट आई तो बिल जो है वो ऑनर हो गया। अब चूँकि यहाँ पे डेटें तो नहीं हैं तो आपने सीधी सीधी ऑनर की एंट्री कर देनी है। यानी ऑनर का मतलब है कि बी ने अपने पैसे अदा कर दिए। तो बी एंट्री करेगा बिल पेबल डेबिट, क्योंकि वो उसकी लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट में चली जाएगी। बिल पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट 2000। लेकिन ये कैश अब ए वसूल नहीं करेगा क्योंकि ए ऑलरेडी बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसे ले चुका है। तो ये बैंक वसूल करेगा। ठीक है बेटा। तो तीसरा अकाउंट इस सवाल में बैंक का बनेगा। तो बैंक पहली एंट्री क्या करेगा? पहली एंट्री वो करेगा बेटे बिल रिसीवेबल डेबिट, ए क्रेडिट और डिस्काउंट क्रेडिट। याद रखिएगा, ये डिस्काउंट करवाएगा ना जब ड्रार, तो बैंक एंट्री करेगा ए डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट। डिस्काउंट में 50। ठीक है जी। और क्या था, ए बिल रिसीवेबल डेबिट होना है 2000 से। सॉरी ये एंट्री करेगा, एक सेकंड बेटा, मैं उल्टा बता गया हूँ जी। ये करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट, ए क्रेडिट और उसके बाद हाँ जी, ए क्रेडिट करेगा और डिस्काउंट भी क्रेडिट करेगा। डिस्काउंट में 50, ए में 1950 और बिल रिसीवेबल डेबिट करके उसमें 2000 डाल देगा। फिर जब बी पैसे अदा कर देगा, बी ने तो अपने अकाउंट में एंट्री कर दी होगी, तो फिर बैंक अपने अकाउंट में एंट्री करेगा कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है बेटा। ये सवाल नंबर 2 मैंने सारा बोल दिया है। अब आपने मुझे सुन के तो इसको सॉल्व करना है। फिर है सवाल नंबर 4। वो कहता है जी ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट 1 जनवरी 2015। तो ये तो सेल परचेज़ की एंट्री है। ए ड्रार है और बी ड्राई है। ये सेल परचेज़ की पहले आपने ख़ुद ही एंट्री कर लेनी है। फिर ए ने बिल जारी किया 4500 का और वो जो है बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वही है, बिल जारी करना है, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद कहता है ए ने सेंड कर दिया बिल बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। ठीक है जी।
तो ये एंट्री पास करेगा, बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट, ए करेगा बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट पूरी अमाउंट के साथ। उसके बाद कहता है ऑन मैच्योरिटी 3 मार्च को या जो भी डेट होगी, मुझे डेट अंदाज़ा नहीं है, आप खुद ही देख लीजिएगा। जनवरी है तो बिल ऑन सेम डेट 3 मंथ्स है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल की 4 तारीख को जाके बिल वो कह रहा है उसने मैच्योर कर दिया, यानी अदा कर दिया। तो जब बी पेमेंट करेगा तो एंट्री की जाएगी बी की तरफ, बिल पेएबल टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, बिल पेएबल टू कैश अकाउंट। ये तो कर दी बेटा बी ने एंट्री, के बी ने अदा कर दी है। अब आ जाते हैं ए की तरफ। तो क्या ए कैश रिसीव करेगा? नहीं, ए कैश नहीं रिसीव करेगा, क्योंकि बेटा ए ने अपना बिल जो है वो कलेक्शन के लिए ऑलरेडी बैंक को दिया हुआ है। तो बैंक ए के हवाले से बी से पैसे रिसीव करेगा और उसमें से 20 रुपये अपने कलेक्शन चार्जेस काटेगा। तो ए जो है वो एंट्री पास करेगा, बैंक एंट्री पास करेगा। पहली एंट्री बैंक में होगी, ए डेबिट और बैंक एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट होगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल डेबिट करेगा बैंक और करेगा जनाबे वाला ए को क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट और ए को क्रेडिट करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद जब कलेक्शन चार्जेस हो, मतलब पैसे बी की तरफ से आ जाएंगे, तो बैंक एंट्री पास करेगा कैश डेबिट। ठीक है, कैश डेबिट करेगा और क्या कहते हैं उसको, कैश डेबिट करेगा बैंक और बिल रिसीवेबल क्रेडिट करेगा और जो कलेक्शन चार्जेस हैं वो भी क्रेडिट करेगा। ठीक है, कलेक्शन चार्जेस भी क्रेडिट करेगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है मेरे से। ए जो है जब बैंक सेंड फॉर कलेक्शन करेगा ना, तो उसमें ए पहले एंट्री करेगा, ए की बात कर रहा हूँ, बैंक की तो मैंने बोल दी हैं दोनों, वो आप सुन के तो उसको उसके मुताबिक कर लेना। तो ए जो है वो एंट्री करेगा पहले बिल जारी करने की, फिर बिल कलेक्शन के लिए सेंड करना है, तो ए करेगा बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करेगा और बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर देगा। फिर जब उसको इत्तला मिलेगी बैंक की तरफ से कि बिल कलेक्ट हो गया, यानी बी ने पेमेंट कर दी है, तो फिर ए एक और एंट्री करेगा। ए उसमें एंट्री ये करेगा बेटे, वो करेगा बैंक डेबिट और कलेक्शन चार्जेस भी डेबिट और बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो ये मैंने एंट्रियाँ बोल दी हैं। ये ज़रा मुश्किल था सवाल, तो उम्मीद है कि आप मुझे सुन के तो इसको करेक्ट कर लोगे। ओके, ठीक हो गया। चलें, अगर कोई मुश्किल हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।